हम खिलाड़ी बुलेट बाबा हरनौल दाऊजी मंदिर। बुलेट बाबा जी। तो बुलेट बाबा कैसे महाराज पार न करने के लिए नाव नहीं होगी जी और नाव भी हो तो फिर मल्ला नहीं हो जी तो वो नाव भी बेकार। तो आपको अस्पताल में जाकर के कष्ट देना पड़ेगा और आपके शरीर को भी कष्ट देना वहीं पड़ेगा। बचो। स्थिति- सबकी यथास्थिति गिरिराज महाराज की जिम्मेदारी है। अच्छा। उसकी शरण में आए यहाँ हैं। भक्ति कुछ अलग है। हाँ जी, यहाँ भक्ति अलग है। यहाँ पे निस्वार्थ है। राधे जी कैसे चुका सकते हैं, जी जी दंडवती से भजन से जैसे भी रिझा करके रुला करके वैसे यहाँ भी पाप अत्याचार हो और वहाँ पे या तो देखा जाए तो वहाँ से चल देना चाहिए अच्छा और अगर क्षमता हो तो उसको रोकना चाहिए। जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों मैं आपको लगातार भक्तों के श्रद्धालुओं के गोवर्धन महाराज जी के जो अनन्य भक्त हैं दंडौती लगा रहे हैं, देख रहे हैं आप इतनी उम्र में ऐसे भक्तों के दर्शन कराता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको भक्ति के बारे में समझाऊं, गोवर्धन महाराज जी की महिमा है उसके बारे में मैं आपको जो भी वर्णन है वो ऐसे ही भक्तों के मुखारबिंद से मैं आपको सुनाऊं। तो उसी कड़ी में मेरे साथ महाराज जी में हैं। आज इनसे जानेंगे कि मनुष्य का जो जीवन होता है उसमें वो सत्कर्म की तरफ कैसे बढ़े, पाप पुण्य जो हमारे कर्म होते हैं उनको कैसे उन दोनों में अंतर किया जाए। उनको अंतर करने के बाद, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हम पाप कर रहे हैं तो भगवान का सुमिरन करेंगे, लेकिन अगर हम जानते खुद ही हम जानेंगे कि हम पुण्य ही पुण्य करते चले आ रहे हैं तो फिर शायद हम हो सकता है कि हमारे अंदर मद आ जाए, घमंड आ जाए, हम भगवान को शायद भगवान का सुमिरन भी ना करें। तो इसी कड़ी में हम महाराज जी हमें बताएंगे कि क्या नाम है, कैसे भक्ति में जुड़े और इतनी उम्र होने के बाद भी दंडौती लगा रहे हैं। देख रहे हैं आप कि कष्ट दे रहे हैं शरीर को। जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे जय श्री श्याम। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम राम खिलाड़ी बुलेट बाबा हरनौल दाऊजी मंदिर। बुलेट बाबा जी। तो बुलेट बाबा कैसे महाराज जी? ये मैं बुलेट के नाम से उसका नाम पड़ गया है। मेरे पास बुलेट है। अच्छा। हाँ, तो मंदिर है आपका? मंदिर दाऊजी मंदिर का, दाऊजी का मंदिर है, गांव हरनौल 84 कोस में, जी जी। तहसील माट में। अच्छा, माट में। हाँ, तो वहीं रहते हैं? वहीं तो रहते इसी वजह हैं। से बुलेट बाबा नाम पड़ेगा? हाँ जी। अच्छा। आसपास 84 के उसकी परिक्रमा में कहीं भी पूछ सकते हो कि बुलेट बाबा का कहाँ आश्रम है, कहीं देखा है आपने, सुना है आपने? ब्रजमंडल में कहीं? हाँ, कहीं अच्छा। तो 84 में आपको सब बताएंगे कहाँ बुलेट बाबा है। अच्छा। और पाप पुण्य के लिए जो भी अग्रसर ये है कि जहाँ भी पाप अत्याचार हो और वहाँ पे या तो देखा न जाए तो वहाँ से चल देना चाहिए अच्छा। और अगर क्षमता हो तो उसको रोकना चाहिए। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। और ये हमारे कलयुग के सच्चे देवता जी, गिरिराज महाराज साक्षात में। साक्षात कलयुग के देवता हैं। जी इनको बारंबार नमन करते हैं हम, जी। जो हमें इनके चरणों में हमें अपना जन्म मिला। बिल्कुल सही बात है। इसकी ब्रज की रज में सौभाग्य हमको की सौभाग्य की बात यह है कि पहले तो उन्होंने ब्राह्मण घर में शरीर दिया, जी दूसरा फिर उसके ब्रज में दिया। जी हम उसके ऋण के लिए बार बार आभार है कि हम उसके ऋण को कैसे चुका सकते हैं। जी जी। दंडवती से भजन से जैसे भी रिझा करके रुला करके वैसे ही सिर रखते हो, हम उस काम के लिए अच्छा। तत्पर तैयार रहेंगे। सिर्फ भक्ति है महाराज जी? भक्ति है। अच्छा। हाँ, तो वैसे ये ब्रह्मचारी भक्ति हैं? पथ पर ही नहीं, गृहस्थ से हूँ। अच्छा, गृहस्थ से। गृहस्थ से हूँ वैसे, लेकिन सबसे संपन्न होकर के अब ये भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सब चीज से फ्री हो गए? हाँ, तो बस भक्ति अब मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक। हाँ, तो महाराज जी अब इतना और बताएं कि इंसान भगवान का नाम क्यों ले, क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि केवल भगवान का नाम ही एक पार का सहारा है। अच्छा, कलयुग में? जैसे कलयुग में, कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर इस नदी में पार न करने के लिए नाव नहीं होगी जी और नाव भी हो तो फिर मल्ला नहीं हो जी। तो वो नाव भी बेकार है। सही बात है। अगर मल्ला और नाव दोनों ही हैं तो शायद है कि हम उसके सहारे से उस नदी को पार कर तो सकते इसमें हैं। मल्ला भगवान का नाम है और नदी हमारी नदी हम प्रभु है ही है। साक्षात प्रभु। हाँ जी। अच्छा। और नाव नाव ये हमारा शरीर है, इसको कैसे पार ले जाना है, अच्छा। अधभर में रहना है, जैसा भी किया है वो उसी का फल मिलेगा। नदी तो ये पूरा संसार है। संसार नदी में इसी नाव में है। भगवान हाँ है जी। हमारे। अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए करना जरूरी है। इसीलिए भगवान का नाम लेना जरूरी है अच्छा। और मंदिर जाना भी जरूरी है। अच्छा, अब इसमें ये कैसे महाराज जी हम वो करें, अंतर कर पाए कि पाप हमारे कर्म पाप हैं या फिर पुण्य हैं, ये कैसे करें? ये तो कोई आदमी नहीं कहता कि मैंने पाप किया है। जी, बिल्कुल सत्य है। चाहे यथास्थिति मरण की अवस्था है, लेकिन हम भी जा करके देखने जाएंगे तो हमने तो कोई सुना नहीं भाई पाप इसका भाई। कलयुग का प्रकोप है। हाँ। क्योंकि पाप ही हमें अच्छा लगता है। लगता तो है लेकिन हमने तो नहीं सुना। जी सही बात। आप पाप तो आपको मालूम है अंदर से, लेकिन हम तो जा रहे हैं आप भाई बढ़िया बच्चा है, जी ये हमने इसका कोई खोट नहीं सुना। जी जी।
भक्ति में ही देखते रहे, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? जी, सही ये पाप जो किया है, ये आपको अंदर से नहीं बता सकते हमको। अच्छा, भाई जो पाप आपने अंदर से किया है कि कोई नहीं दिख रहा है, सही बात है। उसे नहीं हमें बता सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि हमारे लिए ये बच्चा बहुत बढ़िया है। जी। यहाँ कहीं मिलता है रामा श्यामा सीताराम करते हैं जी। और अपने परिवार में मिलजुल कर भक्ति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। अच्छा, और पुराने जन्म के भी कुछ होते हैं महाराज जी? अगर जैसे इसमें अगर कोई, मैंने देखा है बहुत से कि ऐसे पुण्य आत्मा होते हैं, लेकिन पिछले जन्म में शायद कुछ कराए जो इस बार भोगने होते हैं। जैसे वो थे भीष्म पितामह थे, हाँ, वो तो 101 जन्म पहले एकमात्र दुमई उन्होंने वो साइड में करी थी, फिर भी लेकिन भोगना पड़ा। तो वो भोगना पड़ा। वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध के जो खेल हैं जी। वो न जाने 3 जन्म के तक मिल सकते हैं। अच्छा, इस समय के में 3 जन्म में उनका आपको अंतराल में मिल जाएगा। जैसे कि अब आपके पास में है जी धन दौलत, जी दान पुण्य करिए जी। तो सदमार्ग में पाताल में जड़ जाएगी, और पाप करोगे तो अस्पताल में जाएगी अच्छा पूंजी। अच्छा। हाँ भाई देखो, आप पाप करोगे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचेगी, किसी की कोई होगा तो उसका दुख बड़ा आत्मा कहेगी, तो उससे आपका क्या उद्धार होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए जो आपके पास में सदकर्म करने के लिए जो पैसा भगवान ने दिया है, उसको यथास्थान ऐसी जगह पर पुण्य करें जिससे आपका नाम हो। जी। और पाप करोगे तो आपको अस्पताल में जा करके कष्ट देना पड़ेगा और आपके शरीर को भी कष्ट देना वहीं पड़ेगा। खर्च होगा। हाँ जी, वही होगा। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं जी। कि समर्थ कुम नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। अच्छा, सूर्य इतना गर्म होता है लेकिन फिर भी वो भी जल से ज्यादा गर्म नहीं होता है। जल के आगे कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, ये अग्नि जल को भी अग्नि को भी जल ही शांत करता है, जहाँ भी आप देखते हाँ, हो। बिल्कुल सही बात। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहाँ जल ही पानी को, अग्नि ही जब पानी को उसको खा जाती है, वो जब तीव्रता पे आती है। हाँ बिल्कुल। तो महाराज जी कितने दिन से लगा रहे हैं दंडोती की परिक्रमा? दंडवती हमको 4 दिन होली पूरे। अच्छा हाँ जी, 5वें दिन में प्रवेश करेंगे आज से शाम को। अच्छा। अब ये थोड़ी सी आगे चल करके किसी आश्रम में नहाएंगे धोएंगे, आराम करेंगे, भोजन बनाएंगे। कितनी उम्र होगी महाराज जी? उम्र 62 साल हो गई, 63 की चालू है। 63 की चालू। हाँ जी। तो कुछ शरीर में कोई थकान वगैरह नहीं महाराज, अब तो आपके सामने जैसे चल रहे बढ़िया चलते, खाते पीते, गिरिराज की कृपा है। अच्छा। हमारा इसमें कुछ नहीं, सब वही कराता है। हाँ, उन्हीं के नाम पर जहाँ भी जाते हैं सब रास्ता को पार करके उसी के मार्गानुसार करते हुए चले आते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे कि दंडोती लगा रहे हैं, कोई भक्त ऐसे ही चले आए हैं, कोई कैसे कोई कैसे। तो सबकी यथा स्थिति गिरिराज महाराज की जिम्मेदारी है। अच्छा। उसकी शरण में आए यहाँ हैं। भक्ति कुछ अलग है। हाँ जी, यहाँ भक्ति अलग है। यहाँ निस्वार्थ पे है। राधे जी राधे 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 कहते रहिए, आराम से पेट भरते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी क्योंकि यथा स्थिति भंडारे अन्न खेत जी जी सब गिरिराज बाबा के नाम पे, और हमारे कन्हैया चलाते रहते हैं। जी जी, सही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आप देख रहे हैं कि महाराज जी ने हमें बताया कि पाप और पुण्य में कैसे अंतर करें और मनुष्य को क्यों भगवान का नाम लेना चाहिए। ये संसार एक नदी है, भजन का जो माध्यम है वो एक हमारा मल्ला है, और नाव हम स्वयं खुद हैं। जब नाव तभी पार होगी जब हमें भगवान का स्मरण करना होगा। कलयुग में बस यही है कि बस नाम लेते रहो, तभी आप पुण्य को प्राप्ति करेंगे और आपका जीवन भी सफल होगा। जो भी पुराने जन्म में तुम्हारे जो भी कर्म रहे या इस जन्म में जो भी कर्म रहे, लेकिन भगवान ने हमेशा कहा है कि जो भी करा आपने पूरी जिंदगी भर, लेकिन अगर एक बार मेरा नाम भी ले लिया, अगर मेरा सुमिरन भी किया, तो सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। जैसे प्रभु श्री राम ने रावण के साथ में किया, प्रभु श्री कृष्ण ने कंस के साथ में किया, ऐसे ही आपने तमाम उदाहरण ऐसे देखे होंगे कि पूरी जिंदगी निकल गई पाप करते करते, लेकिन अंतिम समय जब भगवान का स्मरण किया तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहें, भक्ति की वीडियोस देखते रहें, लगातार ऐसे दिव्य भक्तों के, गिरिराज महाराज के, साधु संतों के और श्री गोवर्धन महाराज के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे। बोल गिरिराज महाराज की जय।